हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये वाला क्वेश्चन बीएड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बीएड कोर्स में स्पेशली एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आपका कोर्स होता है, उसमें पूछा जाता है। तो अभी हम करेंगे इसका स्टार्टिंग। द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज थ्रू क्रॉस कंट्री मीन्स कि एक कंट्री दूसरी तीसरी सभी का क्रॉस कंट्री फ्लोस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, फिनांस एंड पीपल। क्रॉस बॉर्डर integration is multidimensional, including cultural, social, economic and political dimensions. Globalization brings education to the frontliners. Education is one of the most important instruments that plays them role in human development. Globalization has created many opportunities as well as challenges. Only those nations can benefit from the opportunities which have acquired the knowledge and skills. What is a globalization? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने हमें, अभी हम कहते थे कि वी आर अ ग्लोबल विलेज। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर मीन्स कंट्री के बाहर, इंडिया, अमेरिका, जितने भी कंट्रीज है, क्या हो रहा है उनमें? क्या हो रहा है? एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। नॉलेज भी दूसरी कंट्री की दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो रही है। सामान भी दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में, सामान का भी इंपोर्ट हो रहा है, नॉलेज का भी इंपोर्ट हो रहा है। सभी चीज़ें एक दूसरे को पता लग रही हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रैवल, ट्रेड, माइग्रेशन, स्प्रेड ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस and dissemination of knowledge and understanding. These global interrelations have often been very productive in the advancement of different countries. Globalization means the movement of people and technology across international borders. Economics, human societies across the globe have progressively made closer contact over many centuries, but the pace of interaction has rapidly increased after 1990. Money, technology, and raw materials move ever more swiftly across national borders, along with products, finance, ideas, and culture circulate more freely. वो कह रहे हैं प्रोडक्ट तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है, पैसा भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो जा रहा है, बट उसके साथ साथ दूसरी कंट्री के हमें आइडियाज़ भी एक्सचेंज हो रहे हैं, कल्चर भी एक्सचेंज हो रहे हैं। हमें दूसरी कंट्रीज के कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। As a result, law, economics and social movements are forming at the international level, which is otherwise called a globalization. ये सभी को हम globalization कहते हैं, जो हमने फर्स्ट पेज पर रीड किया। The society which is ultimate consumer of any change faces all pros and, जब कुछ चेंज होता है उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी होती है। Faces all pros and cons of globalization brings in. अभी हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट है क्रिएट ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क। टू क्रिएट ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क, पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप्स आर एसेंशियल. इट विल सपोर्ट जॉइंट करिकुलम प्लानिंग एंड टीचिंग among teachers in classrooms in different parts of the world and more extensive student exchange programs. उन्होंने कहा है कि क्रिएट ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क, दिस इज द एम रिलेटेड टू एजुकेशन। हमारा क्वेश्चन ही क्या था? क्या क्वेश्चन था हमारा? चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने क्या है, क्या करना चाहिए? पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप होने चाहिए एंड इट विल बी सपोर्ट जॉइंट करिकुलम प्लानिंग एंड टीचिंग। मीन्स कि जब हम करिकुलम प्लान कर रहे हैं, इट इज़ कि सारे वर्ल्ड का एक ही करिकुलम हो एंड लेक्चर्स एक्सचेंज हो। किसी, अगर कोई इंडिया में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर फॉरेन पर्सन लेक्चर देना है, इससे क्या होगा? नॉलेज एक्सचेंज होगी। उसके बाद है मोर लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी. Society must aim to allow every individual to develop freely. The individual have to find his or her own points of reference in a society of constant change that generate short-lived values. Education must give the people the capacity to acquire the relevant knowledge and interpret new values that will in turn
guarantee them the ability to stay up to date with the evolution of them employment. एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? अप टू डेट एजुकेशन होनी चाहिए, नई चीज़ों की एजुकेशन देती है जिससे कि व्यक्ति जो है क्या हो, अपडेट हो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी. प्रमोट क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. टू अचीव दिस एम टीचर एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुड बी इनकरेज्ड. ठीक है, वही चीज़ जो मैंने बताई. Education should foster the formulation of international guidelines standards for various occupations. It should aid the recognition of educational qualification and working experience of peoples who have moved them place of origin to contribute the other countries. Promote cross culture understanding means हमें अपने कल्चर की तो अंडरस्टैंडिंग हो ही हो, उसके साथ हमें दूसरे कल्चर की अंडरस्टैंडिंग भी हो. अगर इन फ्यूचर पर्सन इंडिया में अगर रहता है, वो किसी और कंट्री में भी एजुकेशन गेन करना चाहे तो वो उसको उसके कल्चर के बारे में पता हो थोड़ा बहुत, इसलिए उससे क्या होगा, उसको वहाँ पर एडजस्ट करना ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा रीबिल्डिंग द सोशल लिंक. एजुकेशन शुड बी द कैटलिस्ट फॉर द डिजायर टू लिव टुगेदर एट द हार्ट ऑफ सेम सोसाइटी. क्या होना चाहिए? लिव टुगेदर एट द हार्ट ऑफ सेम सोसाइटी एंड इन द सेम ग्लोबल विलेज थ्रू द टीचिंग ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज. यूनिवर्सल वैल्यूज टीच करने. यूनिवर्सल मीन्स एंटायर हमारी अर्थ. एंटायर अर्थ में क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है? सच एज टॉलरेंस इन ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. रिस्पेक्ट करनी है. डाइवर्स है ना, एक हमारी अर्थ कितनी डाइवर्स, हर एक कंट्री, हर एक सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कल्चर है. तो इससे क्या होगा? वी शुड हैव टू respect for others and for the environment also. It should create the right balance among the society's concern and integrity of the individual. More equal development of society. Education as all social institutions must contribute to a more equal development of society where all members have a fair share in the production as well as consumption. It should contribute to revitalizing a society of citizens who shares the values, issues and challenges of them community and country and the world. इसमें क्या है? more equal development of societies. उन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की है, दैट इज़ अ फेयर शेयर इन द प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन. जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसका क्या होना चाहिए? फेयर शेयर सोसाइटी में फेयरली उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. A society of citizens. Division in tasks at different levels and types of education is required to build a society of autonomous, productive and participated and committed citizens. Basic education for all will inevitably be the main concern of all policy makers. उन्होंने क्या कहा है कि एजुकेशन जो है सभी को देनी है. इसको इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना है एवरी पॉलिसी के. एजुकेशन हर एक को मिले. सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए. एंड आउटडेटेड ट्रेडिशनल टास्क असाइनमेंट. Traditionally, we find a practically every system a three-tier structure. This traditional trilogy loses its relevance in a more global world, which requires better educated citizens. Although the four pillars of education भी हमने डिटेल में करने, उसकी वीडियो में मेंशन कर दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में. 4 pillars of education highlighted by the Delors Commission: learning to be, to know, to do, and to live together, apply to all the components of education system. Different goals should be attached to different levels of education. आगे है the task of basic education. The globalized world needs a society made up of citizens capable of acting and thinking autonomously. मतलब individually वो think कर सके about the rapid social evolution. It is therefore down to basic education to build the citizens at the heart of the global village. Promotion of world citizenship. Education promotes cooperation and competition among individuals in changing society. It also transmits global culture from one generation to another, which is helpful in developing peace, social harmony, community and family extra. It is helpful in developing secular society which promotes rights irrespective of race, gender, creed, which is the base for global civil society. Promotion of world citizenship. That's an important point.
Increased level of literacy of the world population. Increasing level of literacy of the world population so that all people can read, understand and use them on language. Language is the only meant to express them, view and help developing global integration. Role of teacher in higher education and globalization. ठीक है, टीचर्स क्या होने चाहिए, डेडिकेटेड वर्क होना चाहिए, डेडिकेटेड टूवर्ड्स द वर्क. टीचर्स मस्ट बी हैविंग कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, टू द लर्नर एंड टू द society and towards the basic values to achieve excellence. Teachers must be occupied with the modern competencies to work effectively to cater to the needs to the society. To prove himself so as to good teacher, he should be dedicated towards his duties. Variety of roles. In the education for globalization, teacher must be ready to play a variety of roles in the classroom, such as educator, motivator, guide, counselor, coach, assimilator, generator, facilitator and communication of knowledge. Continuous learning. He must continuously educate himself, learning and new advancement in the education, new techniques and new ways to encourage them students to reach with full potential. टीचर जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस लर्नर होना चाहिए. Higher education challenges in global world. Education is important not only for all the full development of one's personality but also for the sustained growth of the nation. Education is an important investment in building human capital that is the driver for technological innovation and economic growth. Global education is an education prospect which arises from the fact that contemporary people live and interact in an increasingly globalized world. क्या एम है ग्लोबल एजुकेशन का? इन दी एजुकेशन प्रोस्पेक्ट विच अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट कंटेम्प्रेरी पीपल, अभी के पीपल लीव एंड इंटरेक्ट इन एन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज वर्ल्ड. एजुकेशन का यही एम है कि अभी के पीपल जो है ऐसी एजुकेशन दी जाए उससे कि वो अभी के पीपल जो है कंटेम्प्रेरी पीपल लीव एंड इंटरेक्ट इन दी, वो ग्लोबल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करने के कैपेबल बन जाए. Aims of higher education in context of globalization: to develop human values, world culture and society, to develop international understanding, to develop feelings of world citizenship, to acquire the students with latest and new areas of knowledge, to work out new methodologies for imparting instructions in higher education, to evolve and use new tactics and technologies of instructions to provide higher education and new generating new disciplines, to discover new attitudes regarding maintaining disciplines for acquisition of education, to exchange at world level the knowledge of science, technology, economic development of all the countries, and to draw the benefit of the experience of others. Conclusion. The education system must ensure that students gain not just depth of knowledge in these subjects but a holistic perspective. Holistic means all over development होती है. Skills that will equip them to face the real world. The objective of education is no longer simply to convey a body of knowledge but to teach how to learn, how to solve a problem and how to do a critical thinking. ठीक है, एजुकेशन का एम जस्ट नॉलेज देना नहीं है बट कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है. वो उसको बट हाउ टू लर्न, उसको सब कुछ सिखाना है, कैसे जार करना है, कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, अदर्स एरिया में भी उसकी पकड़ बनानी है. ये था एजुकेशन की चेंजिंग एम टुवर्ड्स द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन.